आप सभी का अपने चैनल हेल्थ और मेडिसिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सिर्फ फेनोबारबिटॉन के बारे में। फेनोबारबिटन बिहार सरकार की बहुत अच्छी सिरप है ये। फेनोबारबिटॉन फेनोबारबिटॉन सिरप आता है जो बिहार सरकार की है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। वैसे बाज़ार में भी आती है, एबॉट की भी आती है, बहुत सारी आती है। फेनोबारबिटॉन सिरप होता है ना, उसको देने का अलग अलग तरीका होता है। मतलब जैसे कोई ज़्यादा पेशेंट सीरियस कंडीशन होता है तो उसको दिन में 3 टाइम देते हैं, सुबह 8 बजे, दिन में 2 बजे, रात को 8 बजे। उससे थोड़ा नॉर्मल कंडीशन होती तो 2 टाइम दे देते हैं, सुबह शाम। और एकदम सामान्य सी होती है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं या डिलीवरी पेशेंट है और जिसको दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंटों को एक ही टाइम देते हैं रात को सोते समय। या कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको नींद नहीं आती तो उनको भी एक ही टाइम देते हैं रात को सोते समय। तो अधिकतर इसे रात को एक समय ही देते हैं, सोते समय, ताकि पेशेंट को अच्छी तरह से नींद आ जाए। ये समस्त प्रकार की मिर्गी रोगों में दिया जाता है। किसी भी प्रकार से मिर्गी हो, मिर्गी का रोगी हो, तो उसको ये दवा दी जाती है, यानी मिर्गी की दवा है ये। इसके अलावा इसे मैनिया में देते हैं। मैनिया यानी कभी खुश होना, कभी बहुत नाराज़ हो जाना, ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट की। मैनिया पे वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा। मैनिया का मतलब होता है कभी खुश, कभी तो बहुत खुश होता है और कभी बिल्कुल एकदम यूँ मतलब उदास उदास सा बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। यानी कभी खुशी कभी गम वाली वो हो जाता है ऐसा सब। मतलब जिसको ज़्यादा गुस्सा आता हो, मैनिया में ये होता है ज़्यादा गुस्सा आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और कभी कभी इतना खुश होता है कि इसके जैसा कोई इंसान ही नहीं है। ये कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन हो तो उसको भी आप पिला सकते हैं। तो ऐसे मैनिया के रोगी हो तो उसको तो आपको कम से कम 3 टाइम पिलाना होता है, और अधिक नहीं हो, नॉर्मली हो तो 2 टाइम पिलाई जाती है। मैनिया के रोगी अधिकतर मिलते हैं जिनकी चिड़चिड़ापन रहता है, व्यवहार में उदासीनता रहता है, कभी बहुत खुशी रहती है, बहकी बहकी बातें करता है, मोटी मोटी बातें करता है, और कभी बिल्कुल एकदम यूँ साइलेंट सा हो जाता है। ऐसी कंडीशन होती है मैनिया में। तो मैनिया के रोगी होते हैं ना, उनको भी ये दवा दे सकते हैं, देते हैं। इसके अलावा जिनको नींद नहीं आती हो तो उस कंडीशन में भी ये दवा दे सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा हम दे सकते हैं रात के टाइम। क्योंकि ये मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं की असामान्यता होती है ना, मतलब अत्यधिक गतिविधि होती है जो दिमाग की। तो अत्यधिक दिमाग की जो गतिविधि होती है उसको नियंत्रित करती है ये दवा, इसलिए देते हैं। मैनिया में यही होता है और मिर्गी में भी यही होता है। या प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी दौरे पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा देते हैं। और वैसे तो जो मतलब डिलीवरी पेशेंट हो, गर्भावस्था में हो, तो उसको डॉक्टर को दिखा के ही देना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। बाकी कंडीशन में अपन इस दवा को दे सकते हैं। सभी प्रकार की मिर्गी हो, एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया वो होता है मतलब गर्भावस्था में जो दौरे पड़ते हैं, एक्लेम्पशिया, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। इसके अलावा पेशियों में ऐंठन हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो ना, तो भी ये दवा अपन दे सकते हैं। गंभीर प्रकार की अनिद्रा, जिसको नींद बिल्कुल आता ही नहीं हो, इंसोम्निया हो, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दे सकते हैं। या पागलपन है, उन्माद है, ये मैनिया के लक्षण हैं। पागलपन, उन्माद, कभी खुश होना, कभी बहुत यूँ नाराज़ हो जाना, बहकी बहकी मोटी मोटी बातें करना, तो उस कंडीशन में भी ये दवा देते हैं। इसके अलावा वहम हो, कोई शक हो, डाउट करता हो कोई, मतलब कोई भी बात पे वहम करता हो, या कोई दूर खड़े हैं तो कि वो उसको ऐसे लग रहा हो जैसे मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हो, या परिवार में किसी सदस्य पे शक करता हो कि वो मेरे लिए ऐसे करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, कोई बोलता है कि वो मेरे उसने कुछ खाने में मिला दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसी कंडीशन हो तो भी ये दवा दी जाती है 2 टाइम उस कंडीशन में। इसके अलावा रात के समय इस दवा को दे सकते हैं। इस दवा की पीने की सिरप आती है जो मैंने दिखाई है, टैबलेट भी आती है, और इसके अलावा इसका इंजेक्शन भी आता है। तो ये कंडीशन होती हो किसी में, अगर पेशेंट जो मिर्गी का हो, मैनिया का पेशेंट हो, या गर्भावस्था की जो इक्लेम्पशिया बोलते हैं जिसको, वो हो कंडीशन,
या पागलपन उन्माद हो किसी में तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, या किसी की पेशियों में बहुत दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द होता हो तो दर्द में भी उस कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जिसको नींद बिल्कुल नहीं आती हो तो उस कंडीशन में ये दवा दे सकते हैं ताकि पेशेंट को नींद आए। तो ऐसे पेशेंटों को ये दवाइयाँ देनी चाहिए। रात के टाइम पिलाओगे ना 10 ml तो उसको अच्छी तरह से नींद आएगी। तो जिसको नींद नहीं आती उनके लिए भी ये दवा इंसोम्निया में देते हैं। बहुत अच्छी दवा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी पेशेंटों को दी है, बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं और ये अपन को दवा दे सकते हैं। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है पीलिया हो जाना, इसलिए इसे अक्सर हमें रात में एक टाइम ही देना चाहिए। रात में एक ही समय देना बेस्ट रहता है। इसका डोज सबसे बढ़िया यही रहेगा कि रात को सोते समय 10 ml दवा पी लें, ये होता है। छोटे बच्चों को इतना नहीं पिलाना, ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर दौरे पड़ते हैं, मिर्गी का हो या ऐसे ही दौरे पड़ते हैं छोटे बच्चों में अक्सर। तो जिन बच्चों में दौरे पड़ रहे हो तो उनको ये दवा दी जाती है। बच्चों को भी पिलाना है। इसका साइड इफ़ेक्ट विशेष नहीं है। वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट में पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। ये दवाई पिलाते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना, उनकी आँखें वगैरह देखते रहना। अगर जॉन्डिस वगैरह ऐसा कुछ लगे तो एडलीव सिरप आती है, लिवर टॉनिक कोई दे सकते हैं। लिव 52 आता है, एडलीव आता है, सबसे अच्छा एडलीव है एल्बर डेविड का, तो वो भी दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो सिरप वगैरह दे सकते हैं। यूँ भी अपने अगर उनको सलाह दें तो वो ले सकते हैं एडलीव सिरप, तो उससे उसको फ़ायदा होगा, पेशेंट को पीलिया नहीं होगा। और रक्त की कमी हो सकती है इस दवा को अधिक समय तक बच्चों में या बड़ों में, या जो प्रेगनेंसी में महिला है जिसको अगर हीमोग्लोबिन की पहले से ही कमी है तो उनको ना दी जाए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन कम भी करता है, आयरन की कमी करता है। इसके अलावा एनीमिया हो जाता है इस दवा से, तो वो ध्यान रखना है। एनीमिया का कोई पेशेंट है तो उसको साथ में कोई टॉनिक देना है, डेक्सोरेंज, जेम्फर, एलेक्जिर, नियोगार्डिन, ऐसी कोई दवाई देना है साथ में। और एडलीव लिवर टॉनिक भी साथ में देना है, तो उसके साथ में ये दवाई देना है। इस दवा को अकेले में नहीं देना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा इस दवाई पे शराब नहीं पीना है, वाइन, शराब, ये ताड़ वाड़ ऐसे कुछ नहीं पीना है, शराब का सेवन नहीं करना है। और बच्चों को दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा कुछ महसूस हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और फिर और नेक्स्ट में चलते हैं कोई नया वीडियो की ओर। समस्त प्रकार की मिर्गी के दौरे हो, तनाव मुक्त करती है ये दवा। ये किसी को कभी खुशी कभी गम वाली कंडीशन रहती हो, नींद नहीं आती हो, तो ये दवा दे सकते हैं। परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती परमात्मा की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए सारा जहां अभी बाकी है। बहुत कुछ बाकी है भाई, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से।